कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय राजनेता विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्द इस्तेमाल करे तो ये परिचायक है कि वो अपने देश की इस मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप परदेश में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा भव्य आयोजन कम से कम दिल्ली में किसी सरकारी मंच से कभी नहीं हुआ। आज इस मंच पे खड़े होकर के मैं ये देख पा रही हूं कि भारत संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। कहीं ना कहीं उन शब्दों को कहें कि ना झुका है ना झुकेगा, ना थका है ना थकेगा, युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, अमर है और अमर रहेगा मेरा भारत महान। दिल्ली में ये कार्यक्रम होना सच में अपने आप में बहुत मायने रखता है। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ आना और हजारों लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ना एक भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है। अभ्युदय यानी अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए सुनहरी भविष्य की ओर बढ़ना। और यही कारण है कि अनेकों बार भारत पे हमले हुए, भारत पे प्रहार हुए, पर भारत फिर से खड़ा हो पाया। वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसे में कि जमाने ने बहुत कोशिश की, अनेक अनेक रूपों में आकर के हमारी इस सभ्यता पे, संस्कृति पे, शिक्षा पे प्रहार किए, पर क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी तो हम मजबूती के साथ खड़े रहे और बार बार अपने आप को हमने फिर से पुनः स्थापना की। और आज भी इसी कारण से इस प्रकार के आयोजनों की जरूरत है। सच में बधाई की पात्र है हमारी शब्दोत्सव की ये टीम, जिन्होंने इस विजन को साकार किया कि आज जितना मर्जी हम आधुनिकता में चले जाएं, परंतु जड़ों से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। विज्ञान जरूर हो एक हाथ में, पर संस्कार भी साथ में होना बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम उन सारे सवालों का जवाब भी है जो हर भारतीय माता पिता ये पूछता है कि आधुनिकता की राह पे बढ़ते हुए मैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से कैसे जोड़े रखूं। ये जवाब है कि अनेक माध्यमों से, अनेक चर्चाओं से इस बात को हम समझ पाएंगे कि अपने मूल को खोए बिना अपने आप को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। हम तो दिल्ली को वैसे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं और यही कारण है कि हमारी सरकार ने इस 10 महीने में
हर राज्य के उत्सव को उतनी ही भव्यता के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ मनाया जितना वो पर्व उस राज्य में जो वहाँ का मूल त्यौहार है वहाँ मनाया जाता है। हमने बड़े शौक से, बड़े प्यार से दिल्ली को अपने जो उनका मूल विचार है, परंपरा है, संस्कृति है, भाव है, उससे जोड़े रखने की कोशिश की। इसीलिए यदि हमने बिहार और पूर्वांचल का छठ दिल्ली में धूमधाम से मनाया तो हमने महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी को भी आनंद से यहाँ पे किया। तो गुजरात के डांडिया को धूम के साथ पूरी दिल्ली में पहली बार यूनिवर्सिटीज में जाके मनाया गया। तो भोले बाबा की कावड़ यात्रा के हर एक यात्री को भव्य सेवाएं दी जाए, इसका दिल्ली सरकार ने पूरा ध्यान रखा। और प्रभु राम का ये त्यौहार दिवाली तो अपनी इस शहर में भव्यता के नए चरम पे पहुंचे। उसके लिए पहली बार कर्तव्य पथ पे 1.25 लाख दिए जला करके और आसमान में स्वयं श्री राम की स्तुतियों का वर्णन करते हुए हमने दिवाली का पर्व दिल्ली के हर एक परिवार के साथ मनाया। दुर्गा पूजा हो या कोई राज्य दिवस हो, हर एक त्यौहार को हमने मनाने की कोशिश की। और आज उसी परंपरा की अगली कड़ी के नाते शब्दोत्सव का आयोजन मैं बधाई देती हूँ भाई कपिल मिश्रा जी को, जो आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में भूमिका निभाई। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। 40 पुस्तकों का विमोचन इस कार्यक्रम में होना हमारे साहित्य को और हमारे विचारों को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास है। जहाँ राष्ट्रभक्ति, शास्त्रीय नृत्य, भजन, संगीत, ये सब कार्यक्रम जहाँ होंगे, उस आयोजन में दिल्ली का हर एक नागरिक अपनी सहभागिता भी करेगा और उसका आनंद भी लेगा। और ओपन माइक के माध्यम से लोकतंत्र के हर स्वर का संदेश दिया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भारत की विशेषता यही रही कि हर युग में हमने अपने विचारों को महत्व दिया है। हर युग में कभी वैदिक का चिंतन हो, उपनिषदों का प्रबोधन हो, रामायण की मर्यादा हो या महाभारत की कूटनीति हो, हमने अपने विचारों को कभी छोड़ा नहीं और विवेक का हाथ थामे रखा। मैं कई बार सोचती हूँ सुनील जी, जब कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय राजनेता विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्द इस्तेमाल करे तो ये परिचायक है कि वो अपने देश की इस मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप परदेश में जाकर के अपने देश के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं ये भी सोचती हूँ, जब मैंने अभी एग्जीबिशन में केरला स्टोरी की वो किताब देखी कि आज यदि हमारे बच्चे अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़े होते या हम उन्हें समझा पाए होते तो शायद वो, हमारी बेटियां भी अपना जीवन बर्बाद करने से बच गई हो। इसलिए आज के इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपनी सभ्यता से जुड़े रहना। वो कहते हैं ना कि तेज आंधियां भी जड़ वाले वट वृक्ष को हिला नहीं सकती। इसीलिए आज भक्ति के आंदोलन की सामाजिक चेतना या फिर स्वतंत्रता संग्राम का वैचारिक संघर्ष
आज अनेकों पुस्तकों के माध्यम से इस कार्यक्रम से हम ग्रहण कर सकते हैं। और जिस तरीके से भारत तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए भी जरूरी है कि हमारी प्रगति हमेशा इस मिट्टी से बंधी रहे। आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये भारतीयता का पुनर्जागरण का काल है, जब भारत विश्व पटल पे एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल सुपर पावर बन के उभर रहा है, तो वहीं पर हम विकास भी और विरासत भी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है, जो उनका विजन है, उस विजन के साथ में अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। विकास जरूर करना है, प्रगति जरूर हासिल करनी है, पर अपनी संस्कृति को, अपने स्वभाव को कहीं छोड़ना नहीं है। तो आप सब यहाँ इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए इस बात को एंडोर्स करना चाहूँगी कि ये आयोजन पहली बार जरूर यहाँ हो रहा है, परंतु आखिरी बार नहीं है। अगले वर्ष भी बड़ी भव्यता के साथ में इस आयोजन को हम करेंगे। और सही मायने में जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली का ये एक इवेंट ऐसा बने जिसकी चर्चा पूरे देश में हो और हर व्यक्ति इसमें आना चाहे, ऐसा इसका हम पूरा आयोजन आगे भी लेके जाएंगे। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।